अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ वीबीएन। आज की एक और नई वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। आज हम करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और यूनिट नंबर 9 है हमारा फर्स्ट ईयर यानी कि क्लास 11th की मैथमेटिक्स है ये। और एक्सरसाइज हमारी है 9.2, क्वेश्चन नंबर 4 है। वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसमें से क्वेश्चन आ जाता है। ये मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इनको हम परफॉर्म करते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू 12/13, टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन क्वाड्रेंट 1, similarly in quadrant 4 and similarly not in quadrant 3। ये मैं करवाऊंगा, तो इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम पहले। साइन थीटा इज इक्वल टू 12/13 और हमने रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले आपको क्वाड्रेंट समझना होगा। अगर किसी को आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता तो यहाँ पे मैं सीक्वेंस आपको बताने वाला हूँ। ये देखें, ये होता है 1, 2 क्वाड्रेंट, 3rd एंड 4th। इसमें आप रेशियोज होती हैं ना, वो पॉजिटिव होती हैं। इसमें आपके पास ओनली साइन पॉजिटिव होता है, इसमें आपके पास टेंजेंट पॉजिटिव होता है, ठीक है, और इसमें आपके पास कॉस थीटा पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये है हमारी सीक्वेंस। अब इस क्वेश्चन में कहता है टर्मिनल आर्म इज क्वाड्रेंट इन 1। तो ये देखें, हम क्वाड्रेंट ड्रा करते हैं। क्वाड्रेंट 1 ये है, ये हमारा y, ये हमारा x और ये हमारा r। साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये आपका आ जाएगा 12 और हाइपोटेन्यूज आपका आ जाएगा 13। ये हमने फाइंड आउट करना है x बाय पैथागोरस थ्योरम। बाय पैथागोरस थ्योरम वो क्या है? x² प्लस y² इज इक्वल टू r²। वैल्यूज पुट कर दें। x² इज इक्वल टू 169, ये उधर जाएगा -144 हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास 25 आ जाएगा और ये आ जाएगा x²। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें और x आपके पास आ जाएगा ±5। हम x यूज़ करेंगे +5। अब हम लिखेंगे cos थीटा जो हमारे पास है बेस हमारा 5 है ओवर हाइपोटेन्यूज 13। सिमिलरली टेंजेंट लिखेंगे हम, थीटा इज इक्वल टू साइन ओवर कॉस। तो हमारे पास यहाँ पे देखें परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है तो 12/5 आ जाएगा यहाँ पे। अब इसका जो रिवर्स है हमारे पास आ जाएगा सीकेंट थीटा, दैट इज इक्वल टू 13/5, ठीक है। जब आप इसको करेंगे कन्वर्ट इसको, और इसी तरह से अगर इसको आप लिखेंगे कोसेकेंट तो ये आ जाएगा आपके पास 13/12 और ये आ जाएगा कोटेन 5/12। ये मैं आपको करवा दूँ। ये देखिए, कास थीटा होता है 1/ आपके पास होता है सीकेंट थीटा, ठीक है। अब कास थीटा की वैल्यू आपके पास क्या है? 13/5 और ये 1/सीकेंट है। इसको इधर ले जाएं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सीकेंट ये 13 और यहाँ पे आ जाएगा 5। तो सीकेंट इज इक्वल टू 5/13। सीकेंट जो हमारा होगा इसका मैं आपको करवा दूं कैसे करते हैं। ये देखिए, कॉस थीटा अगर नहीं किसी को पता तो मैं सिंपलीफाई इसको कर देता हूँ। ये है, ये होता है हमारे पास 1/सीकेंट थीटा के, तो ये है 5/13। रिवर्स कर दें, ये 13/5 आ जाएगा आपके पास, ये आ गया। इसी तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं इसको। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास है ये वाला, और ये क्वाड्रेंट 4 में है, ये भी उसी तरह से है।
हम क्वेश्चन करेंगे ये वाला, ये नेगेटिव है और ये कहता है कि नॉट इन क्वाड्रेंट 4। इसको करते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी देखते हैं ये क्या है इस क्वेश्चन में। ये देखें ये है और वो कहता है साइन थीटा इज नॉट इन क्वाड्रेंट 3। देखें क्वाड्रेंट 3 में साइन नेगेटिव है और क्वाड्रेंट 4 में भी नेगेटिव है, लेकिन वो कहता है क्वाड्रेंट 3 में नहीं है, क्वाड्रेंट 4 में। इसका मतलब फिर क्वाड्रेंट 4 में होगा, तो हम इसको क्वाड्रेंट 4 में लिखेंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2 स्क्वायर रूट। ये देखिए आर आ जाएगा आपके पास, ये y है और ये आपके पास x है। आर आपके पास है ये वाला, y आपके पास है -1। यहाँ से लिया मैंने इसको। अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर। x हमें पता नहीं है और यहाँ पे देखें आप y स्क्वायर है, आर स्क्वायर की वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी। वाई स्क्वायर 1 है, वो उधर -1 है तो इधर आ जाएगा, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये आ गया और इसकी वैल्यू -1 है तो वो लिख दी। 2 - 1 ये 2 है, 1 आ जाएगा 1। अब ये x स्क्वायर है, इसकी स्क्वायर रूट ले लिया आपने तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू +-1 x इज इक्वल टू 1। ये हमने लिख लिया। अब रिमेनिंग लिखनी है, कॉज लिखेंगे। कॉज थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है तो ये आपके पास आ जाएगा ये वाला। टेंजेंट थीटा लिखना है, वो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है -1/1 तो आपके पास -1 आ जाएगा। सिमिलरली इसको कोटेन लिखेंगे तो कोटेन थीटा क्या होगा 1/-1 तो वो भी -1 आएगा। इसको अगर हम लिखते हैं, इसकी रिवर्स रेशो जो है हमारे पास सीकेंड थीटा है तो इसको स्क्वायर रूट ये आ जाएगा और इसको हम इस तरह से लिख देंगे। सिमिलरली साइन की सीकेंड लिख देंगे, कोसेकेंड लिख देंगे। तो ये था हमारा आज का कॉन्सेप्ट। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे इसके रिमेनिंग एक्सरसाइज का रिमेनिंग क्वेश्चन 5, 6 और 7। तो आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इसको लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स को बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।